ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.2 का प्रश्न संख्या 19 से सॉल्व करेंगे। 19 नंबर आपका सवाल है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, मतलब 30,000 रुपये का बॉन्ड है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांड में निवेशित करना है। मतलब जो ब्रांड है उसमें हम लोग को पैसा लगाना है। तो प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा मैट्रिक्स के गुणनफल के द्वारा गुणा करके यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो ब्रांडों के या दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो। बी नंबर में आपका 2000 हो। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल में आपसे बोला कि व्यापार है जो 30,000 रुपयों को 30,000 रुपयों को दो ब्रांड में लगाना है। मान लीजिए दो ब्रांड है, ये ब्रांड 1 है और ये ब्रांड 2 है। तो मान लीजिए पहला ब्रांड पर हम लोग 100 रुपया लगाते हैं। पहला ब्रांड पर हम लोग 100 रुपया लगाते हैं तो दूसरा ब्रांड पर हम लोग कितना लगाना होगा? दूसरा ब्रांड पर हम लोग लगाएंगे जो 30,000 में से बचेगा वही ना हम लोग लगाएंगे। तो पहला ब्रांड में हम लोग 100 रुपया लगा चुके हैं, तो दूसरा ब्रांड में 30,000 रुपये में से जो बचेगा वो वाला हम लोग लगाएंगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले माना 19 नंबर है आपका, माना पहला ब्रांड x, तो दूसरा ब्रांड कितना हो जाएगा? दूसरा ब्रांड 30,000 माइनस x। तो ये हो गया हम लोगों को, पहला ब्रांड में 100 रुपया लगाया और दूसरा ब्रांड में 30,000 माइनस x। तो हम लोग 30,000 को दो भाग में बांट चुके हैं। उसके आगे आपसे बोला कि प्रथम ब्रांड पर 5%, जो प्रथम ब्रांड है उस पर 5% और दूसरे ब्रांड पर 7%, दूसरे ब्रांड पर 7% का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि मैट्रिक्स गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार ब्रांड में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ कुल वार्षिक ब्याज 1800। ए नंबर में आपको बोल दिया है कि 1800। ए नंबर में आपका बोल दिया कि वार्षिक ब्याज क्या हो? 1800। तो इसके मदद से हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स ए इसको लिख लेते हैं। पहले ब्रांड में जो निवेशित जो किए उस पर पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो x हो जाएगा आपका, दूसरा मैट्रिक्स दूसरा हो जाएगा आपका 30,000 माइनस x। ये मैट्रिक्स हम बना ली। दूसरा मैट्रिक्स हम बनाते हैं। दूसरा मैट्रिक्स आपका हो गया 5% और 7%। तो दोनों मैट्रिक्स के गुणनफल के गुणा के रूप में प्रयोग करके निकालना है। तो a इंटू बी में कितना वार्षिक ब्याज कितना मिल रहा है? 1800 रुपया इसका वार्षिक ब्याज है। तो मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स आपका ए है x 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x है। दूसरा जो आपका मैट्रिक्स है 5% 7%। अब आप हमसे पूछिएगा कि सर जो ये लिखे हम कैसे हम लोग लिख दिए? मैट्रिक्स ए इस प्रकार है, मैट्रिक्स बी इस प्रकार है। तो मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स को गुणा करने का नियम है कि सी आर को याद रखें। आपको ट्रिक्स हम बताए थे, सी आर को गुना संभव होने के लिए सी आर को याद रखें। मान लीजिए इसमें दो प्रकार का मैट्रिक्स में हमको दिया गया है, दो प्रकार का मैट्रिक्स है, दोनों प्रकार का मैट्रिक्स के हमको गुना करना है। तो मान लीजिए इसमें 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स जो है उसे हमें 3 इंटू 2 ऑर्डर का होना चाहिए। मतलब जो पहले वाले मैट्रिक्स में जो कॉलम है, जो पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम है उस सेकेंड वाले मैट्रिक्स में रो होना चाहिए। तभी हम लोग गुना संभव हो सकता है, नहीं तो हम गुना नहीं कर सकते हैं। तो पहले वाले मैट्रिक्स में अगर कॉलम 3 है और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 है तो हम लोग गुना कर सकते हैं। तो उसी कारण हम लोग इस प्रकार लिखे, इसको दिखा भी आपको देते हैं। तो आप इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है।
और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 रो है और 1 कॉलम है। इसमें देखिए जो कॉलम की संख्या है वो आपका रो है। पहले मैट्रिक्स में कॉलम जो है इसमें और दूसरे मैट्रिक्स में रो बन गया। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग गुना कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इक्वल टू में आपका 1800 हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स हम लोग गुना करेंगे। अब x में 5%, तो x 5% को हम लिख सकते हैं 5/100 का, कि परसेंट को हम लोग बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। उसके बाद आपका हो गया 30,000 अब माइनस x, इस पे आपका है 7%, इसको भी हम लोग बदल लेंगे। इक्वल टू में आपका 1800, आपका ये प्लस लिखेंगे बीच में, तब 5x और नीचे आपका कुछ नहीं था 100, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 3 21 पे का 0 4 0 1 2 3 4 अब माइनस 7x, दोनों के नीचे आपका 100 आ गया। इक्वल टू में आपका 1800। अब एलसीएम हम ले लेंगे 100, तो आपका 5x प्लस 2140 माइनस 7x इक्वल टू में 1800। नीचे कुछ नहीं तो 1, हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। 5x और माइनस में 7x, तो माइनस में 2x और प्लस में 21 1 2 3 4 0 और 1800, इधर 2 जीरो है तो इधर आके गुना में हो जाएगा 2 0, तो 2x इक्वल टू 1 2 3 4 अब माइनस में आएगा माइनस 2 1 0 0 0 0, तो माइनस 2x इक्वल टू, इसको हम लोग घटाएंगे तो माइनस 30,000 आ जाएगा, माइनस 30,000। तो माइनस से माइनस हम लोग कट जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 30,000/2, तो x का मान हम लोग कितना आ जाएगा 15,000। अब हम लोग x किसको माने हैं, x हम लोग माने हैं पहला ब्रांड पे, 10,000 ठीक है। पहला ब्रांड को हम लोग x माने हैं, दूसरा ब्रांड को हम लोग माने हैं 30,000 माइनस x, तो हम लोग लिखेंगे पहला ब्रांड में हम कितना लगा निवेशित किए हम लोग 15,000 रुपये। आता दूसरा ब्रांड तो दूसरा ब्रांड हमको 30,000 माइनस x है, तो 30,000 में 15,000 इसमें लगा दिए, तो 15,000 बचा जो हम लोग दूसरा ब्रांड में लगाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर में आपको केवल कहा है बी नंबर आपका बोला है कि जो वार्षिक ब्याज है, जो वार्षिक कुल ब्याज है वो आपका केवल 2,000 हो जाता है। सब प्रोसेस यही रहेगा, जहां हम लोग 1800 लिए हैं वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 2,000 लिख देंगे। उसी प्रकार आपका हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ले देते हैं 5x माइनस 7x तो माइनस 2x और प्लस में आपका हो जाएगा 12140। यहाँ पर कितना लिखना है, हम 2,000 लिखना है, तो 2,000 लिख लेते हैं। पहले 2,000 लिख लिया, जो 2 जीरो इधर जाके गुना में हो जाएगा तो 2 जीरो आपको क्या होगा बढ़ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3450 माइनस 340, 2x आपका हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू, इसको हम लोग घटाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ही आपका 10,000 आ जाएगा। 10,000 आपका हो गया, माइनस में 10,000 आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा 10,000/2, तो इसको हम लोग काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5,000। मतलब पहले ब्रांड पर हम लोग पहला ब्रांड पर हम लोग 5,000 निवेशित किए, 5,000 निवेशित किए, तो दूसरा ब्रांड पर हम लोग कितना लगाना होगा, दूसरा ब्रांड को भी हम लोग 30,000 माइनस x मांगे हैं, तो मतलब पहला ब्रांड पर हम लोग 5,000 निवेशित कर चुके हैं, तो 30,000 निवेशित करना है, तो 5,000 निवेशित कर दिए, तो जो बचेगा वही हम लोग निवेशित करेंगे दूसरा ब्रांड पर, तो दूसरा ब्रांड पर हम निवेशित करेंगे 25,000। यही आपका आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर आपका 20 नंबर सवाल, 20 नंबर आपका सवाल है। 20 नंबर आपका सवाल बोल रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन केमिस्ट्री के बुक है, मतलब रसायन विज्ञान है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है तथा 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की पुस्तक है। तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य
इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक, मतलब एक किताब की दाम है। तो अवयव बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तक को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपका 20 नंबर आपको बोला कि किसी पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन आपका रसायन का विज्ञान है, 8 दर्जन आपका फिजिक्स का किताब है, मतलब कि भौतिकी है, और 10 दर्जन आपका फिर से 10 दर्जन आपका इकोनॉमिक्स का बुक है। तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, क्रमशः मतलब कि जो पहला किताब है पहले का दाम होगा, दूसरा किताब दूसरे के दाम, तीसरा किताब तीसरे के दाम, 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये है। तो पूछा आपसे कि सभी पुस्तक को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए, एक दर्जन बराबर 12 वस्तु, मतलब एक दर्जन में 12 वस्तु होता है। तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा, 10 दर्जन में आपका 120 हो जाएगा, 10 दर्जन में आपका 120 हो जाएगा। उसके बाद 8 दर्जन, तो 8 इंटू 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 96, और 10 दर्जन, तो 10 दर्जन में आपका हो जाएगा 120। तो आप इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स ए हो गया। आइए हम लोग मान लेते हैं मैट्रिक्स बी। तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करना है, बीजगणित, मतलब आपसे बोला है अवयव बीजगणित के प्रयोग द्वारा, मतलब दोनों मैट्रिक्स को हम लोग को गुना करना है, तो मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए आपका है 120, 96 और 120 है। अब बी को भी हम लोग उस प्रकार लिखेंगे 80, 60 और 40। इसको भी हम लोग दिखा देते हैं। इसमें जो है वो एक रो और 2 कॉलम है, इसमें आपका 2 कॉलम नहीं 3 कॉलम है, 1 रो और 3 कॉलम है, इसमें हो जाएगा 3 रो और 1 कॉलम। तो देखिए इसमें जो कॉलम की संख्या है जो दूसरे वाले मैट्रिक्स की संख्या है, तो हम इस प्रकार के को अवयव को हम लोग गुना करना संभव हो सकता है, इसलिए हम लोग गुना इस प्रकार लिखे। तो वो 120 में 80 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 9600 आपका हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। ऐड लिखेंगे 96 में 60 से आपका गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5760। उसके बाद प्लस में लिखेंगे 120 में जब 40 से करेंगे तो 4800 आ जाएगा, 4800। सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो 20,160। तो अंत में लिखेंगे 20,160। तो अंतिम पूछा कि सभी पुस्तक को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो अंत में लिखेंगे हम लोग सभी पुस्तक को बेचने पर दुकान को या दुकानदार को 20,160 रुपये धनराशि प्राप्त होगी। हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल आपका। 21 आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑब्जेक्टिव है। तो आपका बोला है कि मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः लगा दे, मतलब x का मान पहला वाला, y का मान दूसरा वाला आपका। x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 into 3 इतना आपका दिया है, कोटि के अवयव है, मतलब इतना ऑर्डर के मतलब मैट्रिक्स दिया गया। तो नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। 21 नंबर आपका यही दिया है, x 2 into 3 2 into n है, सब लिख चुके हैं हम लोग। 21 नंबर में आपका है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन और के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होंगे
ऑप्शन आपका दे दिया ABCD, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। आपका जो x इजकल टू दिया है आपका 2 इंटू एन है, 2 इंटू एन है। y इजकल टू आपका दिया है 3 इंटू के। z इजकल टू आपका दिया है 2 इंटू पी, और w इजकल टू दिया है n इंटू 3, और p अब इजकल टू दिया है p इंटू के। तो आपसे पूछा है कि p और पी वाई जोड़ डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध है। हम लोग क्या देखते हैं, दोनों में y क्या है, कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं p प्लस डब्ल्यू, p प्लस डब्ल्यू। जो p का ऑर्डर दिया गया है, ये सब क्या है, x y z डब्ल्यू p, सब ऑर्डर दिया गया है। जो p का जो ऑर्डर है, p का ऑर्डर आपका है p इंटू के। p का जो ऑर्डर आपका है p इंटू के है। जो w का ऑर्डर है, w का जो ऑर्डर है n इंटू 3। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि p प्लस w, मतलब p भी एक मैट्रिक्स है, w एक मैट्रिक्स है, और दोनों के बीच में क्या है, ऐड है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने का नियम है। दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, समान हो। दो मैट्रिक्स को हम लोग कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, समान हो, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो। तब देखिए यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, पहला रो पहले के बराबर, दूसरा कॉलम दूसरे के बराबर, मतलब p इजकल टू n, p इजकल टू n और k इजकल टू 3 आपका होगा। p इजकल टू n और k इजकल टू 3। फिर से आपको बता देते हैं, p का जो ऑर्डर है p इंटू के, और w का ऑर्डर है n इंटू 3। इजकल टू लिखने का कारण यही है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होने पर ही हम उसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसका दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान लेने के लिए हम लोग बराबर ले लिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, समान लेने के लिए। तो पहले रो पहले के बराबर, दूसरा कॉलम दूसरे के बराबर, मतलब p बराबर होगा n के और k बराबर होगा 3 के। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है k बराबर 3 और p इजकल टू n, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अब 22 इसी में है, इसी आपका ऑर्डर आपका दिया गया है। तो सेकंड नंबर में आपका यदि n बराबर p हो तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि है। तो n बराबर p आपका दिया है, n बराबर क्या दिया है, n बराबर p दिया है। तो आपसे पूछा 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। तो 7 तो ये गुणांक है, 5 भी गुणांक है। इसमें मैट्रिक्स कौन है, x मैट्रिक्स है और z मैट्रिक्स है। तो जो x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, z का है 2 इंटू पी। तो यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स के बीच में क्या है, घटाव है। तो दो मैट्रिक्स को तभी हम घटा सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, समान हो, मतलब बराबर हो। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं आपका x का जो मैट्रिक्स है 2 इंटू 3, एक मिनट देख लेते हैं, z का मैट्रिक्स है 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, आपका x का मैट्रिक्स है 2 इंटू n है। एक मिनट लिख लेते हैं, x का जो आपका ऑर्डर है, जो x का ऑर्डर है 2 इंटू n, और z का जो ऑर्डर आपका दिया गया है वो 2 इंटू पी है। तो दोनों मैट्रिक्स तभी हम घटा सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स जब क्या हो, बराबर हो। दोनों मैट्रिक्स क्या होता है, पहले वाले पहले के बराबर, दूसरे वाले दूसरे के बराबर। तो 2 बराबर 2 और n बराबर p, n बराबर p है, 2 बराबर 2। तो इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू। तो हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि 2 इंटू 3 और 2 इंटू पी ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन अब देख लेते हैं। अब देखिए 2 इंटू n होगा, 2 इंटू n या 2 इंटू पी, 2 इंटू n और 2 इंटू पी। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर में आपका बी नंबर ऑप्शन है आपका 2 इंटू n, मतलब एक नंबर तो आपका सही है। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि p इंटू
P इंटू 2 है, लेकिन यहाँ हम लोग लिखे 2 इंटू पी होना चाहिए। हम लोग P इंटू 2 का बात नहीं किए, हम लोग बात किए 2 इंटू पी का, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।